सारा गांव एक तरफ है और वो जो विपक्ष है वो एक तरफ है। अच्छा। तो हम लोग को खुद शर्म लग रहा है आज कि हम लोग खुद प्रतिनिधि करते हैं और इस गरीब का ये हाल है। जानवर उस तरह नहीं रहता है जैसे इन लोग रह रहा है। जिंदगी बसर कर। कल्लू गोसाई और ये दोनों जो मरे वो लोग ठंडा लगने से मरे। कि जो अगला पक्ष तंग कर रहा है, मेरा आत्मा रूह रहा है कि आप मानवता बचा ही नहीं लोगों के पास। जब लोग अगल बगल के लोग बोल रहे हैं कि हम जन्म लिए, जो 70-75 साल के लोग हैं वो बहुत बतला रहे हैं कि हम जन्म लिए हैं और उसको देख रहे हैं फलना गोसाई को वहाँ रहते हुए। उसके बावजूद किसी ने उल्टा पुल्टा ज़मीन रजिस्ट्री करवा करके निरह आदमी को जो तंग कर रहा है। मैं जब अभी सबसे पहले जो यहाँ मामला है वो मामला अगर ज़मीन नहीं भी रहता ना तो लोग व्यवस्था करके देना चाहिए था। अब इसका ज़मीन रहते हुए भी अगर इसको बेदखल किया जा रहा है तो ये घोर अन्याय है। हम तो कह रहे हैं कि ग्रामीणों को जमा हो करके खड़ा हो के बना दे। यहाँ प्रशासन साथ दे ना दे वो अलग बात है, यहाँ पब्लिक को साथ दे देना चाहिए और सेम टाइम काम करे। यहाँ 24 घंटा लोग यहाँ रहे और काम हो जाए ताकि जो दबंगई है लोगों का वो खत्म हो। क्योंकि आज एक मैसेज है समाज। हाँ, समाज में निवास करते थे हम। इनके डेथ के बाद के समय भी हम आए, उनका लाश यहीं 3 दिन तक पड़ा था और कहीं ना कहीं ये लोग पीड़ित है। मन परेशानी से, टेंशन से, ठंडा से उन लोग का जान गया है। इन दोनों भाई का इसी में जान गया है। क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में? तकलीफ़ होता है जब कभी ऐसा घटना देखते हैं ना तो हम लोग को तकलीफ़ होता है। आज से 3-4 दिन, 1 सप्ताह पहले जब बोले थे तो हम लोग, इनका जब डेथ हुआ था सीओ सर से हम लोगों ने पर्सनली बात किया था जाकर के। सीओ सर बोले विदिन 24 आवर हम इसके लिए, आप जो बोलिएगा, अगर कोई गरीब असहाय कहीं तकलीफ़ में रहेगा आप लोग को मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं होगा, आप लोग रिंग कर दीजिएगा। और आज वो तत्परता इनके अंदर देखें हम लोग। जब इसका घर बनना चाहिए तो बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए तो क्या वो लोग सब बैठ के अपना घर में ऐसे कूलर लेके बैठा रहेगा और ये लोग ठंडा में सब जो 2 आदमी इसका घर में 3 दिन लाश लेके पड़ा रहा और सब पूरा बारिश में ये लोग बारिश में लेके यहाँ पर लाश लेके बैठा हुआ था। तो क्या ये लोग जानवर है? इंसान है ना ये लोग? हाँ, और ये लोग जानवर की तरह बच्चा ले यहाँ छोटे बच्चा लेके बैठे रहती है रात भर। हम लोग देख के वहाँ बगल में रोते हैं, लगता है कि भगवान भी तो रो जाता है यहाँ पर इन लोग का हालत देख के। और आज ऐसा स्थिति है कि इनका घर उजड़ रहा है, जबकि भाट चारण को बसाया जाता था, न कि उजाड़ा जाता था। और हम लोग सब अपेक्षित है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हुआ इनका मकान निर्माण हो और अति शीघ्र हो। हमारे लोग क्या बोलते हैं यहाँ? हाँ, घर बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, यही बनना चाहिए क्योंकि सदियों से रह रहे हैं तो यही बनना चाहिए। यही बनना चाहिए। हाँ, 100 साल से कितना दिन के आगे से है ये घर और जमीन दिए हैं हम लोग 1940। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। हाँ चाचा, आप बताइए यहाँ के इस मामले के बारे में कि क्या आपको जानकारी है? जानकारी हमको यही है कि बहुत पहले ही से इनका मकान है। अच्छा। बहुत बुढ़वर, उसको एक बूढ़ी दादी रहती थी यहाँ पर, समझे ना, बहुत पहले से ही रह रहा है। अच्छा। जोहार, नमस्कार। देखिए अभी हम विष्णुगढ़ में हैं और करंज मोड़, यहाँ पर ये जो जगह है करंज मोड़ बोला जाता है इस, और घटवार टोला है ये। तो यहाँ पर अभी हम हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ तक कि पंचायत समिति मुखिया जी और यहाँ के अंचलाधिकारी नित्यानंद दास भी यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकी गणमान्य सभी इस गांव के और इस इलाके के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। मामला यहाँ पर था एक भूमि विवाद को लेकर के, जिस कारण ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो झोपड़ी जो देख रहे हैं ये झोपड़ी का यही मामला है। महज 2 डिसमिल की ज़मीन का मामला है। इसी में बताया जाता है कि इसके जो वारिस जो इस घर के थे, इनके जो गार्जियन थे, वो लोग स्वर्गवास उनकी हो चुकी है, वो लोग दुनिया से जा चुके हैं। सिर्फ महिलाएं हैं इस घर में, कोई इनका मतलब
परिवार रहा नहीं वैसा जो या वैसे कोई कमाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ गांव ग्राम पर ही आश्रित हैं, क्योंकि इनका जो घर यहाँ पर 100-150 सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई एक परिवार द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। जब भी इनका जबकि PM आवास आता रहा है पिछले 2 बार से, लेकिन इनको बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बनाने जाते हैं तो विवाद हो जाता है और अंततः ये अगर थाने की चक्कर लगाते हैं तो थाना भी इसको ऐसे दुत्कार करके भगा देती है। अब इसी को संज्ञान में लेते हुए CO साहब ने एक पहल की कि ग्राम सभा कराई जाए और ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पर सारे लोग जुटे और सभी का यहाँ कहना है, जो बासिंदे हैं यहाँ के, जो पड़ोसी जो रहने वाले हैं, जो लोग जानकार हैं, पुराने लोगों का भी कहना है कि भाई ये लोग तो वर्षों से मतलब ये सदियों से रह रहे हैं और इनके ज़मीन में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये वासित ज़मीन है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एक क्या नाम बताएं कि पुनीत सिंह द्वारा इनको एक दान दिया गया था, वासित ज़मीन है यहाँ पर 2 डिसमिल, और इस पर कोई विवाद नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक थर्ड पक्ष द्वारा इनको बार बार परेशान किया जाता है, क्योंकि इनकी कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। तो आज ग्राम सभा के माध्यम से इस बात को उठाया जा रहा है और इसे संज्ञान CO साहब ने लिया है और अपनी तरफ से भी पहल कर रहे हैं और गांव के लोग भी, जनप्रतिनिधि भी और गणमान्य व्यक्ति भी कर रहे हैं। अब इसकी सबकी यही मांग है कि भाई इनका घर बनना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि ये लोग सही नियम के तहत यहाँ पर वास कर रहे हैं और उसी के तहत इनको है सो ये पर्चा भी ना हासिल है। तो अब इस पर विवाद की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो थर्ड पार्टी जो है वो है सो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ, हालांकि वो तो यहाँ इस सभा को देख करके, इस ग्राम सभा को देख करके कहीं बाहर निकल गए, लेकिन जब कोई नहीं रहते हैं तो इन पर यानी ये हावी हो जाते हैं। तो अब इस पर आगे क्या कहते हैं तो CO साहब से भी हम बात करेंगे, बाकी आगे की क्या कार्रवाई होगी उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। क्या हुआ है जैसे यहाँ पर है सो आप लोग कब से इस तरह रह रहे हैं? जो घर आपका टूटा हुआ है, ऊपर में प्लास्टिक लदा हुआ है, कब से रह रहे हैं आप लोग? 10-12 साल से। क्या इसमें विवाद क्या है अंजू जी आपका? इसमें आखिर क्यों नहीं बना रहे हैं घर आप लोग? लड़ाई झगड़ा बनाने नहीं देता है। कौन नहीं बनाने देता है? छोटी भुवनेश्वर घर, छोटी और भुवनेश्वर घर के। अच्छा, क्या बोलता है वो लोग? वो लोग बोलते हैं मेरा जमीन नहीं बनाने देंगे। तो आज ऐसो ग्राम सभा था, आप लोग का CO साहब भी आए हुए थे, तो क्या लग रहा है, क्या बोले CO साहब आप लोगों को? बोले कि घर बनना चाहिए इस जगह में, है ना? कल के बाद से बोला। और आप लोग के आसपास के जो है अगल बगल के लोग, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग ऐसा जब यहाँ घर है ही नहीं तो घर बनेगा नहीं तो क्या होगा? जब घर रहता तो हम लोग इतना भी आदमी लोग यहाँ पर क्यों खड़ा रहते हैं? यहाँ पर भीड़ लगाने के लिए क्यों हम लोग यहाँ पर खड़ा रहते हैं? जब यहाँ घर बनेगा तभी तो इसको घर बोला जाएगा, तब इतना आदमी लोग बाहर नहीं खड़ा रहते, अपना काम छोड़ के यहाँ पर बैठे नहीं रहते सब। जब इसका घर रहता तो किसका फालतू काम यहाँ छोड़ के बैठे रहते यहाँ पर? जब इसका घर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो क्या वो लोग सब बैठ के अपना घर में ऐसे कूलर लेके बैठा रहेगा? और ये लोग ठंडा में सब जो 2 आदमी इसका घर में 3 दिन लाश लेके पड़ा रहा, और सब पूरा बारिश में ये लोग बारिश में लेके यहाँ पर लाश लेके बैठा हुआ था। तो क्या ये लोग जानवर है? इंसान है ना ये लोग? हाँ, यहाँ तक जानवर भी बारिश में नहीं रह रहा है, ठंडा में नहीं रह रहा। अभी जानवर को हम लोग अभी सूटर सब क्या कपड़ा लोग पहना के उड़ा के रखते हैं, और ये लोग जानवर की तरह बच्चा ले यहाँ छोटे बच्चा लेके बैठे रहती है रात भर। हम लोग देख के वहाँ बगल में रोते हैं, लगता है कि भगवान भी तो रोज आता है यहाँ पर। इन लोग का हालत देख के इतना बड़ा मुसीबत है। बारिश होता है तो ये लोग यहाँ पर कभी खाना नहीं खाती है, कभी भूखे रह जाती है। इतना जो लेंदरा है ये सब प्लास्टिक है, ठंड से बचने के लिए यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? ऐसा खाने का जुटिया नहीं रहा था, बिस्किट कहाँ से मिलेगा? खाने तो बनवा लिया, घर गिरा दिया, सीमेंट गिरा दिया, बालू गिरा दिया, ऐसा गिरा दिया। 4 लेडीज के पास 10 मर्द है, वो लोग 10 मर्द आते हैं यहाँ पर मारने के लिए। ये 4 लेडीज क्या कर पाएगी? उन लोग का मुकाबला कर पाएगी? नहीं ना कर पाएगी। नहीं कर पाए। और ये एक ही रूम है, ये जो प्लास्टिक एक ही रूम है, सब है ना यहाँ पर। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो है एक ही तिरपाल दिया हुआ है, देख लीजिए कि एक रूम मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 8 बाय 7 का ये रूम है एक। उसके बाद ये जो और ये छप्पर लगा हुआ है। जब से हम लोग का 9-10 साल
शादी हो गया, हम लोग तो हमेशा देखते हैं बारिश रहे ठंड रहे सब ऐसा ही पड़ी रहती है। छोटा छोटा देखिए, कहते हैं ना कि हर कोई भूमि में अगर कोई विवाद होता है तो उसका अहम रोल यानी कहते हैं कि सीओ ही देखते हैं, कोई भी नियम यही है। और ये सब को देखते हुए बहुत सारे सीओ आए गए, लेकिन इस तरह की पहल किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे सामने है सीओ साहब अभी के जो वर्तमान में है नित्यानंद दास जी। इन्होंने इतना अच्छा सार्थक पहल किया कि लोग यहाँ गांव के सब जुटे, आसपास के सभी गणमान्य लोग जुटे और इस पर जो बात हुई। क्या कहेंगे सर इस मामले में? तो बड़ा सक्सेस रहा आज का ग्राम सभा और लोग आए भी। आप क्या? धन्यवाद सर जी। इसमें इस मामले को लेकर हम लोग काफ़ी इसमें सार्थक प्रयास रहा ग्राम सभा का। एक्चुअली इसमें दिक्कतें आ रही थी घर को बनाने के संबंध में कि इसमें कल्लू गोस्वामी जी का निधन हो गया। उस समय मामला ये प्रकाश में आया, मेरे संज्ञान में उसी समय ये मामला आया। तो उस समय मैंने निर्देश दे दिए थे कि चूँकि वास्कित पर्चा था, मैंने देख लिया था पेपर, वास्कित पर्चा था, तो उस समय मैंने इनको निर्देश दे दिया कि आप मकान बनाइए। परंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन सका और उन्हीं कारणों का आज एक तरीके से उन्हें सत्यापन करने के लिए आज ग्राम सभा का आयोजित किया और ग्राम सभा का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी पॉजिटिव रहा। और दादाजी चंद्रिका जी के मार्गदर्शन से उनके द्वारा सत्यापित किए गए चीज़ों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन मकान को बनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये गौतम भारती जी हैं, यहाँ के भी एज एक जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, ये भी आए हैं यहाँ ग्राम सभा में। क्या कहेंगे गौतम जी आप? देखिए, ये पीड़ित है और हम लोग देखे हैं इस तिरपाल में प्लास्टिक जो फटा हुआ ऊपर से, और हमको नहीं लगता है, बोले हम खुद एज ए डॉक्टर भी हैं, और जो भी यहाँ दोनों मरे ठंड लगने से मर गए और सारा गांव एक तरफ है और वो जो विपक्ष है वो एक तरफ है। अच्छा, तो हम लोग को खुद शर्म लग रहा है आज कि हम लोग खुद प्रतिनिधि करते हैं और इस गरीब का ये हाल है। जानवर उस तरह नहीं रहता है जैसे इन लोग रह रहा है। जिंदगी बसर कल्लू गोसाई और ये दोनों जो मरे वो लोग ठंडा लगने से मरे हैं। ठंडा लगने से मरे, उन लोग के ऊपर छत नहीं है तो मरेंगे ही। हम लोग अपने घर में हीटर के साथ रहते हैं तो ठंडा लगता है। इस ठंड में अभी जो बचा हुआ जो परिवार है, अगर पहल नहीं हुआ, ये घर अगर हम लोग बनाने में नाकामयाब रहे तो ये जो परिवार बचा वो भी मर जाएगा। इसलिए इस सभा के माध्यम से कहते हैं, ग्राम में जितने लोग आए हैं, ग्राम सभा में बैठे हुए हैं, इसको जिंदा रखने के लिए, हम इसके ऊपर छत डालने के लिए जो करना पड़ेगा हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। चलिए, देखिए यहाँ ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं JLKM के केंद्रीय संगठन मंत्री माही पटेल जी भी आए हुए हैं। माही जी, क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में? तकलीफ़ होता है जब कभी ऐसा घटना देखते हैं ना, तो हम लोग को तकलीफ़ होता है। आज से 3-4 दिन, एक सप्ताह पहले जब बोले थे, तो हम लोग इनका जब डेथ हुआ था, सीओ सर से हम लोगों ने पर्सनली बात किया था जाकर के। सीओ सर बोले विदिन 24 आवर हम इसके लिए, आप जो बोलिएगा, अगर कोई गरीब असहाय कहीं तकलीफ़ में रहेगा, आप लोग को मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं होगा, आप लोग रिंग कर दीजिएगा। और आज वो तत्परता इनके अंदर देखें। मतलब कहने का मतलब है, एक आदमी ऐसे भी सरकार या कोई भी बोलता है, जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि देना है, उसको संरक्षित करना है। अब ये बेचारे जिनका जान चला गया ठंड के कारण और फिर से ठंड आ गया, अब तक घर नहीं बना, बताइए। ये तकलीफ़ वाला चीज़ है। इस तकलीफ़ को दूर जितना जल्दी कर पाएँ हम लोग का, तभी हम लोग अपने आप को समझ पाएंगे कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। अन्यथा सामाजिक व्यक्ति कहलाने का हक हम लोग खो जाएंगे अगर इनको न्याय हम लोग नहीं दिला पाते। अगर किसी समाज में कुछ गलत हो रहा है, उसके विरुद्ध अगर हम लोग बढ़ चढ़ के आगे नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सामाजिक व्यक्ति कहलाने का भी हक नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, क्या ऐसे समाज में इस तरह के जो मामले आते हैं, मन में कैसा लगता होगा कि जिसके ऊपर जो बीतती होगी? सचमुच एक पिता का उसका जो आशीर्वाद था, छाया था, वो छीना गया। और इस ठंड के वजह से, और अभी जो ठंड पड़ने वाली है इतना, इसमें तो घर बनना चाहिए सर्वप्रथम। आज जितना समाज सेवी जुटे हुए हैं, जिला परिषद से लेकर के पूरा प्रशासनिक पदाधिकारी, इस इतना बड़ा कदम उठाने से पहले भी अगर
हो जाना चाहिए था, लेकिन अब अंतिम में ये है और जो भी इसका आगे कार्रवाई हो ठोस हो और अब लगता है कि और बन ऐसे जाएगी। ही समाज को सामने आना चाहिए कोई मामले जी, में। इस तरह का बहुत अभी सारे ऐसे मामले लंबित पूरा रहते हैं। देख सकते हैं कि सारा विष्णुगढ़ के समाज सेवियों ने इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को, जो कल्लू गोस्वामी है, इसका कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी बरसात के समय पानी या इन्फेक्शन होने के कारण, तो आज पुनः फिर से ऐसा कोई घटना नहीं घटे इसमें, इस तरह का हम लोग का त्वरित ये कार्रवाई अमल होनी चाहिए। जी, इसीलिए अगर के हम लोग समय भी दे करके आए हैं। देखिए यहाँ की पंचायत समिति सदस्य मुन्नी देवी हैं, ये भी आई हुई है ग्राम सभा में, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनका घर बनना चाहिए, क्योंकि हम 84 में यहाँ आए हैं विष्णुगढ़ शादी करके। उस समय से देख रहे हैं कि इनका घर था, ये लोग यहाँ निवास करते थे। हम इनके डेथ के बाद के समय भी हम आए, उनका लाश यहीं 3 दिन तक पड़ा था। और कहीं ना कहीं ये लोग पीड़ित है, मन परेशानी से, टेंशन से, ठंडा से उन लोग का जान गया है। इन दोनों भाई का इसी में जान गया है। हमारे पास कई बार आए कि हमारा फैसला कर दीजिए, लेकिन यहाँ कोई फैसला मानने को तैयार ही नहीं। हम लोग बोल के जाते, उसके बाद अगला पार्टी मारपीट करने को तैयार हो जाता। अपने तरफ से हाँ, डरा सा हमारा बहुत डरा सा हमारा परिवार रहता था। यहाँ तक कि इनके बच्चे अपने नानी घर भाग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब नानी घर भाग गए हैं कि कहीं मार न दे वो लोग। हम लोग आते, उसके बाद जाने के बाद फिर ये लोग लड़ाई झगड़ा करता। मतलब एक तो खौफ मैंने पैदा कर नहीं दिया। है, हाँ, खौफ पूरा इसके दिल हाँ, में खौफ इन लोग पैदा के कर अंदर दिए हुए कर थे दिया। लोग। तो क्या चाहते, तो ग्राम सभा के माध्यम से आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इनका मकान बनना चाहिए। आज हमारे सर सीओ सर भी आए हुए हैं, अपना बहुत कीमती समय दिए हैं। हम लोग तो आशा करते हैं कि एकदम होना चाहिए, इनका घर बनना चाहिए। देखिए प्रदीप कुमार जी हैं हमारे बीच में। आज संडे था, क्योंकि देखिए शिक्षक हैं, छुट्टी तो इनको नहीं मिलती, लेकिन आज संडे था और ऐसा मामला होने के कारण ये भी समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। बहुत मतलब क्या कहते हैं कि अच्छे दिन में रहा कि आप भी यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए देखिए, अभी सबसे पहले जो यहाँ मामला है, वो मामला अगर ज़मीन नहीं भी रहता ना, तो लोग व्यवस्था करके देना चाहिए था। अब इसका ज़मीन रहते हुए भी अगर इसको बेदखल किया जा रहा है, ये घोर अन्याय है। हम तो कह रहे हैं कि ग्रामीणों को जमा हो करके, खड़ा हो के बना दे। यहाँ प्रशासन साथ दे ना दे वो अलग बात है, यहाँ पब्लिक को साथ दे देना चाहिए और सेम टाइम काम करे। यहाँ 24 घंटा लोग यहाँ रहे और काम हो जाए, ताकि जो दबंगई है लोगों का वो खत्म हो। क्योंकि आज एक मैसेज है समाज, हाँ, समाज में मैसेज है और यहाँ का मैसेज पूरा प्रखंड में फैले कि नहीं, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसके लिए समाज है, भले कानून अपने जगह में, लेकिन समाज का जो कानून बना हुआ है गरीबों के लिए है और गरीब साथ देगा, इसको गरीब को साथ देगा लोग। हाँ, सीओ साहब का बहुत बढ़िया पहल रहा कि इस तरह का व्यवस्था किए, बैठक किए, लोगों से राय लिए, जानकारी लिए कि आखिर ये कैसे यहाँ बसे थे। और ये बसा नहीं है, बल्कि इसके पास सारा एविडेंस है। और उसके बाद भी अगर कोई दबंग नीति के अपना के उसको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये घोर अन्याय है। और हम तो कहेंगे कि इस तरह से अगर एक एक घर बेदखल होते जाएगा तो वो लोग रहेंगे कहाँ। और सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ठंड से मर गए, इनके ऊपर तो हत्या का आरोप लग जाना चाहिए था अभी तक। चूँकि उनके कारण से मरे हैं तो हत्या का दोषी है, वो हत्या का आरोप लग जाना चाहिए उसके ऊपर। यही कहेंगे। चलिए, बाकी घर बनना चाहिए। घर एकदम बिल्कुल बनना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं मदद कर रहा है, पब्लिक चंदा दे के दे, चंदा दे, हम लोग भी सहयोग करेंगे और खड़ा रहे। हाँ, चंदा का जब बात आएगा तो हम लोग भी सहयोग करेंगे और इसका घर बनेगा। देखिए यहाँ के दीपक अकेला जी हैं और ये भी आए हुए हैं आज, क्या कहेंगे आज? जिस तरह लोगों की बातें उभर कर सामने आ रही है और घर भी जो देख रहे हैं हम लोग, इसका घोर निंदा करते हैं। और मैं प्रशासनिक विभाग से आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो संज्ञान में लेकर इनका घर बनना चाहिए। के साथ हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य विष्णुगढ़ पश्चिमी के जयप्रकाश भाई पटेल, और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि JLKM के सक्रिय सदस्य हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं। ये भी आए थे यहाँ पर ग्राम सभा में शामिल होने के लिए। तो आपने क्या देखा प्रकाश भाई? मैंने तो यही देखा कि जो अगला पक्ष तंग कर रहा है, मेरा आत्मा रू रहा है कि आप मानवता बचा ही नहीं लोगों के पास। जब लोग अगल बगल के लोग बोल रहे हैं कि हम जन्म लिए, जो 70-75 साल के लोग हैं वो बहुत बतला रहे हैं कि हम जन्म लिए हैं और उसको देख रहे हैं फलना गोसाई को वहाँ रहते हुए,
उसके बावजूद भी किसी ने उल्टा पुल्टा ज़मीन रजिस्ट्री करवा करके निरह आदमी को जो तंग कर रहा है। जब जिला परिषद था, आज से अगला बार था, मैं भी कई बार कोशिश किया, लेकिन लोगों ने नहीं समझने का कोशिश किया। बहुत दुख का बात है और मुझे लगता है कि इसकी परेशानी से, इन लोगों की परेशानी से जो दोनों भाई का आकस्मिक देहांत जो हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोग से पीड़ित था। लोग बहुत परेशान था। कल्लू गोसाई को मैं देख रहा हूँ, कल्लू गोसाई मेरे पास कई बार गया, हमने भी कोशिश किया, अंचल वगैरह जा करके इसका समाधान करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर आकर के लोग हमलावर बन जाते थे, जिसके चलते बेचारा गरीब आदमी था, डरा रहता था। और आज मुझे भी लग रहा है कि मैं इस तरह का ग्राम सभा, खास करके ज़मीन विवाद पर लेकर के, मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि इस तरह से गरीबों का शायद आशा जगेगा आगे कि भाई गरीब के लिए भी कुछ होता है। और मैं उम्मीद रखूँगा कि जितने लोग या अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी या तो सामान्य लोग या जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबसे मेरा उम्मीद है कि इस तरह का ग्राम सभा का संज्ञान या तो विचार इस पीड़ित जगह, इस ऐसे मामला पर जाकर के लोगों को निश्चित रूप से समाधान करने का कोशिश करना चाहिए। और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग सोच समझ के जाएं और आखिर तो इस ज़मीन का समस्या और ऐसे गरीबों के साथ हमलावर जो अन्याय होता है, इस पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर के हम लोग को काम करना चाहिए। यही आशा उम्मीद के साथ मैं खास करके विशेष बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय को, जो इतना समय दे करके यार इस मामला पर आकर के इन्होंने जो समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी और तो हम लोग जैसे प्रतिनिधि लग भिड़ करके काम करना चाहिए। मैं देखिए पप्पू जी हैं मेरे साथ है यहाँ पर, और ये भी बहुत चिंतित हैं इस तरह का मामला जो देख करके। सबसे पहले तो आपको जोहार सर। देखिए, ये पीड़िता जो है हम लोगों के बहुत करीबी रहे और हमारे बाप दादा परदादा के समय से हम लोग बच्चा थे, उसी समय से खेलते कूदते इस मोहल्ला में रहे हैं। इनके घर से हमारा निवास घर का बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे है। और हम लोग जन्म से ही ये इसके घर से आना जाना देना, जो भी दादी लोग देती थी कि ये गुरु गोस्वामी की जो को दे दीजिए। और आज ऐसा स्थिति है कि इनका घर उजड़ रहा है, जबकि भाट चारण को बसाया जाता था, न कि उजाड़ा जाता था। और हम लोग सब अपेक्षित है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हुआ, इनका मकान निर्माण हो और अति शीघ्र हो। हमारा यही एक कामना है। और जो भी मदद जैसा भी हो हम लोग भी करेंगे। अगर वैसा रहा भवन निर्माण में आर्थिक शारीरिक जो भी सहयोग चाहिए हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मुखिया जी, ये जो बताए जो सिंह जी के जो वंशज हैं, इन्होंने जो बताया कि नहीं बोलो ये लोग तो हम लोग को इतना होश संभाले तब से देख रहे हैं, लेकिन एक बात आई कि यानी कि ये लोग बाद में आए। ये लोग कौन लोग बाद में आए? इनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि छोटी साहब भुरेसर साहब अच्छा यहाँ बाद में आए, उसके पहले से इन लोग यहाँ पर निवास कर रहा था। हाँ चाचा, वही छोटी साहब और भुनी साहब ये सब बाद में आए लेकिन। अच्छा, और उसके पहले से ये लोग ऐसो मल्लू मंडल ये सब, ये गोस्वामी ये सब रह रहे हैं यहाँ पर। छोटी साहब वगैरह सब जो है जमीन पुनिया सिंह को जब खरीदा ना, अच्छा पीछे सब पुनिया सिंह के है, जितना वैसे करके ऐसे सब नीचे तक पुनिया सिंह के है। छोटी भुवनेश्वर ये सब जब लिया ना यहाँ जमीन, उसी टाइम से गड़बड़ाया, पीछे लिया है क्या वो तो कई वर्षों से पहले से था, खुला था, इधर मैदान करता था लोग, रास्ता भी है दलित। हाँ, यानी कल्लू गोसाई ये सब बहुत पहले से रह रहे हैं, पहले से बहुत पहले से। ये छोटी साहब ना भुनी साहब सब बाद में आए ना, बाद में खरीदे जमीन ना। अच्छा, खरीदे जमीन उसी टाइम जो है सो चढ़ा लिया। तो आपका क्या कहना है चाचा? तो ये ऐसो कल्लू गोसाई ये सब का जो परिवार है, ये लोगों का मतलब घर मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए सर। कौन की को है वो? ठंडा से मर गया ना वो लोग दोनों भाई, क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ घर है तो कितना मतलब ये करता है। आप लोग सब चाहते हैं ना कि बनना चाहिए उनका घर ना। चलिए ठीक।